मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट ऑफ वुमेन बिजनेस, वास्तु इंटीरियर के लिए। जय माता दी, मैं नीतू मिश्रा, वास्तु कंसल्टेंट। दोस्तों, जो स्थान हमारे चेहरे का, हमारे फेस का, हमारे शरीर में होता है, ठीक इसी प्रकार हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है उसका स्थान हमारे घर में होता है। दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, यानी हमारा फेस जो कहता है उससे हम कई चीज़ें भाप जाते हैं। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में बना हुआ है या वहाँ का रखरखाव अगर सही नहीं है, सकारात्मक नहीं है, बहुत ही नेगेटिव एनवायरनमेंट अगर फ्रंट एरिया में है, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी हमारे पूरे घर पे पड़ता है, हमारे परिवार पे पड़ता है और हमारे घर के माहौल पे पड़ता है। इससे जुड़ा है आपकी घर की खुशहाली और आपके घर की जो समस्याएं होती हैं उससे काफ़ी हद तक यहाँ प्रभावित होती हैं। दोस्तों, कहने को तो अगर आप नेट पे सर्च करें तो बहुत से ऐसे एक्सपर्ट आपको मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि ये दिशा बहुत सकारात्मक है या फिर ये दिशा बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। दिशाएं सभी अच्छी होती हैं। कुछ दिशाएं जो होती हैं थोड़ी सी हार्श एनर्जी लिए होती हैं, तो उसकी रेमेडी करना हमें बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा हमें थोड़ी प्रॉब्लम तो ज़रूर हो सकती है। दोस्तों, एक आम विचारधारा है जो लगभग काफ़ी लोगों को पता होता है। यदि हम नेट पे भी सर्च करें तो हमें पता चल ही जाता है कि अगर हमारा घर ईस्ट फेस है या फिर नॉर्थ फेस है तो ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोस्तों, साउथ फेस जो मकान होते हैं या फिर जो वेस्ट फेस मकान होते हैं वो भी इतने बुरे नहीं होते। अगर हम उनकी कुछ स्मॉल रेमेडी कर लेते हैं, अगर उनको हम वास्तु के फ्रेंडली बना लेते हैं तो वो हमें इतना नुकसान नहीं देते हैं जितना कि एक धारणा हमारे समाज में फैली हुई है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव जो एंट्री होती है, जो मुख्य द्वार होता है, वो कौन होता है दोस्तों, वो है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। दोस्तों, साउथ को लेकर जो वहम फैलाए जाते हैं, जो भ्रम का वातावरण होता है, उसमें बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं होती है। साउथ की रेमेडी भी अगर हम कर लेते हैं तो साउथ फेस मकान भी हमें बहुत नुकसान नहीं देते हैं। मैंने कई ऐसे क्लाइंट्स का घर विज़िट किया है जहाँ पे साउथ फेस मकान थे और वहाँ पे रेमेडी के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और लोग काफ़ी खुश थे। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा है जहाँ पे ईस्ट फेस मकान है, नॉर्थ फेस मकान है, लेकिन अंदर की जो व्यवस्था है, जो इंटीरियर है और अंदर की जो प्लेसमेंट होती है चीज़ों की, वो इतना नेगेटिव था, बिल्कुल वास्तु के अगेंस्ट था, जिसकी वजह से वहाँ भी प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगी कि कोई भी दिशा बुरी नहीं है। कुछ दिशाएं होती थोड़ी नकारात्मक ज़्यादा होती हैं तो उनकी रेमेडी करनी ज़रूरी होती है। लेकिन इन नकारात्मक दिशा में जो अगर हम बात करें मुख्य द्वार की, तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक होता है वो नैऋत्य कोण होता है, यानी कि साउथ वेस्ट की एंट्री होती है। दोस्तों, जिस भी घर में साउथ वेस्ट की एंट्री होती है, आप कभी भी ध्यान दें, उस घर में हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इशू और सोशल इशू हमेशा बने रहते हैं। वहाँ पर समस्याएँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पे हम जो उस दिशा की जो मुख्य द्वार है उसको वास्तु के अनुसार उसकी रेमेडी ज़रूर करें। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखें, कभी भी वहम में या भ्रम में ना पड़ें कि ये दिशा बुरी है या दिशा बहुत ज़्यादा बुरी है। थोड़ी सी हार्श एनर्जी ज़्यादा होती है नैऋत्य कोण की दिशा की, तो इसकी रेमेडी करनी बहुत ज़रूरी है। तो आप इसका ध्यान रखें। तो अगर मैं बात करूं रेमेडी की, साउथ वेस्ट की जो एंट्री होती है, जहाँ पे मुख्य द्वार साउथ वेस्ट का है, तो वहाँ पे थोड़ा सा हैवी आप उस एरिया को कर दें, यानी वहाँ पे आप कुछ हैवी प्लांट्स ज़रूर रखें, क्योंकि वो दिशा जो होती है वो पृथ्वी तत्व की दिशा होती है। तो वहाँ पर अगर आपका मुख्य द्वार है तो पृथ्वी तत्व जो होता है वो हमारे जीवन से समाप्त हो जाता है, जिसका बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी पे पड़ता
होता है, यानी कि धन से संबंधित हो या फिर हमारे हेल्थ से संबंधित हो या फाइनेंस से संबंधित बहुत सी जो चीज़ें होती हैं उन सब में जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्थिरता होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी प्रोग्रेस में स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि आज हम सफल हैं और कल हम असफल हो जाएं, वो चीज़ कोई नहीं चाहता। तो स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि साउथ वेस्ट के एरिया में अगर आपका मुख्य द्वार है तो आप उसको थोड़ा हैवी कर लें, हैवी प्लांट वहाँ पे रख लें, जो एयर क्लिनजिंग प्लांट होते हैं उन्हें रख लें। और वहाँ पे वाटर सोर्स होना बहुत ही ज़्यादा नुकसान करता है, तो इसका ध्यान दें कि कभी भी वहाँ पे वाटर सोर्सेज की प्लेसमेंट कभी ना करें। एटलीस्ट इसका तो ध्यान रखें, इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। मुख्य द्वार को लेकर घबराएं नहीं, सभी द्वार अच्छे होते हैं। बस इसका ध्यान रखें कि अगर आप मकान बनाने जा रहे हैं तो साउथ वेस्ट एरिया में अपना मुख्य द्वार बिल्कुल भी नहीं बनाएं। अगर आपने बनाया हुआ है, पहले से आपको जानकारी नहीं थी, आपने बना रखा है, तो उस एरिया को थोड़ा हैवी कर दें। हैवी प्लांट्स, बड़े बड़े गमले, भारी भारी गमले वहाँ रखें। पाम के जो पौधे होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पाम के पौधों को वहाँ प्लेसमेंट करें। वहाँ पर वाटर सोर्स से बचें क्योंकि वो ज़्यादा नुकसान दे सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि कोई समस्या आपको वास्तु संबंधित है और आप उसका समाधान चाहते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के, बिना किसी डेमोलिशन के, तो आप उससे संपर्क कर सकते हैं और वीडियो कॉल के द्वारा और फिर नक्शा के द्वारा आप उसकी पूरी डिटेलिंग मुझे दे सकते हैं और आपको इसकी रेमेडी ज़रूर मिल जाएगी। दोस्तों आने वाली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं तुम्हें फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय माता दी।